को नमस्कार, माई सेल्फ राजकुमार। और आज दोस्तों मैं फिर से आपके बीच में एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ में आया हूं। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता था कि हमने भी नेटवर्किंग की थी, मैं भी नेटवर्किंग में आया था बट मैं कामयाब नहीं हुआ। और मैं उस सवाल का जवाब देने आया हूं कि हम लोग अगर नेटवर्किंग में आ जाते हैं बट उसमें कामयाब क्यों नहीं होते, उसके क्या कारण रहते हैं। तो उस कारण को लेके मैं आया हूं कि वो ये काम नहीं करते जिसके कारण वो कामयाब नहीं होते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर कोई बच्चे को अगर हम स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, तो जब वो बच्चा स्कूल में एडमिट हो जाता है तो उसके बाद क्या करने पड़ते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन उस पर लागू हो जाते हैं, ठीक है ना। उसको जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क करना पड़ता है, टाइमिंग पे स्कूल पे जाना, कपड़े ड्रेस अप सब कुछ मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद जो जो एजुकेशन टीचर उसे पढ़ाता है वो अगर सही समय पे वो याद कर लेता है तो वो एक दिन पास हो जाता है। और अगर वो काम नहीं करता है तो वो एक दिन क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट जो आएगा वो जीरो ही आएगा। यही कारण होता है हमारे बिजनेस में भी। हम भी कुछ लोगों के क्या होते हैं जहाँ पे कानून कुछ लागू हो जाते हैं जिसके कारण हम वो कानून को फॉलो नहीं करते। और बहुत सारे मेरे दोस्त वो रहते हैं कि उनको कभी ये इनके बारे में बताया भी नहीं जाता कि हम इस बिजनेस में आ तो गए हैं बट कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आज वो रीजन लेके आया हूँ। तो ये हमारे जो कुछ रीजन है, कुछ स्टेप्स हैं जो जिनको हमने फॉलो करना ही होता है। तो जी कुछ 9 कोर स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। अगर ये आप फॉलो कर लेते हो तो जिंदगी में दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी आप एमबीए बिजनेस में आए हो तो फेल होने के चांसेस ही नहीं रहते अगर आप इन स्टेपों को पूरा करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब ये नहीं है कि एमबीए के पास 150 से अब प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर चुकी है इंडिया में, बट हमने क्या करना है, 150 का 150 अपने घर में नहीं लगा लेके आना है, बट हमने वो प्रोडक्ट यूज करने हैं जो हमारे घर में क्या हो जाते हैं, डेली यूज की हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो कहीं नेगेटिव प्रोडक्ट हमारे घर में ना आए, ठीक है ना। तो क्या करना है, हमने जो भी हमारे घर की रिक्वायरमेंट है वो 100% हमारे घर में क्या हो, कि मान लो कि अगर हमारे घर में साबुन अगर लक्स का आ रहा है या किसी एनी ब्रांड आ रहा है तो हम प्रमोट कर रहे हैं उसको अपना परसोना, तो बात थोड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज का कारण ये है कि हमने 100% प्रोडक्ट यूज जो हमारे घर का सामान यूज होता था, पहले हम मार्केट से लाते थे, अब कहां से लेना है, हमने एमबे से लेना है, और 100% वही प्रोडक्ट हमारे घर में यूज हो। और दूसरा क्या करना है, हमने जब हमने प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो अब हम शेयर भी तो करेंगे, ठीक है ना। हमने 10-20 कस्टमर की क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है, और 10-20 कस्टमरों को क्या कर देना, हमने ये बिजनेस को प्रमोट कर देना है कि भाई ऐसे ऐसे हमारे प्रोडक्ट आते हैं, उसे डेमोस्ट्रेशन करके हम बताएंगे और कुछ शेयर करेंगे, है ना। शेयर द प्रोडक्ट करना है, कुछ हमने सामान जो यूज किया। और 100% यूज का मतलब यही होता है कि जो जो प्रोडक्ट हमने यूज किया होगा उसे हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। और तीसरा काम क्या करना है, जब हमारा प्रोडक्ट भी शेयर हो गया तो फिर हमने क्या करना है, उनके साथ शो द प्लान कर देना, हमने उनके साथ प्लान को शेयर करना है और फिर उनके साथ एक लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। और ये जो 3 काम है, ये 3 काम हमें क्या करेंगे, बिजनेस में ग्रो करने में, हमारा वॉल्यूम बनाने में ये हमें हेल्प करेंगे। और देन उसके बाद क्या करना है, हमने जो चौथा काम है हमारा, बुक्स पढ़ना है, ठीक है ना। ये कुछ बुक्स होती हैं जो अपनी अपलाइन से सलाह करके वो जो जो भी रेकमेंड करेंगे वो बुक्स आपने पढ़ लेनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये कुछ 1-2 बुक्स है जिसके बारे में मैं आप प्रमोट करूंगा। लॉन्चिंग योर फ्यूचर, ये आपके फ्यूचर को जो है ना ब्राइट करेगा, ठीक है ना। तो इस बुक में आपके हर एक सवाल का जवाब है। तो ठीक है, आपकी अपलाइन जो भी आपको रेकमेंड करती है आपने उस बुक्स को रीड कर लेना है। देन उसके बाद दूसरी बुक्स करेंगे, मैं बात करूंगा पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, ठीक है ना। ये कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स आती हैं। सोचिए और अमीर बने, सोचो यार कितनी बड़ी बात है कि सोचने से अमीर बना जा सकता है, ठीक है ना। बट हम कभी कभी ये चीजें ही नहीं फॉलो करते। और देन सोचें और पाएं, जो हम सोच लेते हैं वो हम एक दिन बन ही जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बुकें हैं जो हमें क्या करेंगी, हमारे जो मेंटल दिमाग को क्या करेंगी, प्रिपेयर करेंगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, देन हमने सीडी सुननी है, बीसीडी सुननी है, रोज की 1-2, है ना, आपने क्या कर लेनी है। ये कुछ वो मेरे दोस्त जो इस बिजनेस में क्या हो जाते हैं, है ना, डायमंड लेवल पे होते हैं, और जो उनका प्रोफाइल आता है, जिस हर एक लोग हर एक बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है ना, इनकी कुछ सीरीज आती है, वो हमें सीरीज सुन के क्या कर लेना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर ये बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। ये बहुत सारे लोग जो हैं इसमें साइंटिस्ट हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं, आईएएस के एस, हर एक बैकग्राउंड का इंसान इस
जो है बिजनेस को कर रहा है, और जे लोग कामयाब हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। जो कुछ सीरीज मैं प्रमोट करूंगा, ठीक है ना, इस सीडी को सुन के हम अपने आप दिमाग को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देन उसके बाद क्या करेंगे, हमने मीटिंग जैसे बात करेंगे, जो भी हमारे है ना, हर संडे को मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में जाके हमने अपने आप को क्लासेस तो अटेंड करनी पड़ेगी ना हमें, अगर हमने कामयाब होना है। तो क्या करना है, हमने मीटिंग बीबीएस बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार को हमने अटेंड करना है, और कोई भी सेमिनार हमने मिस नहीं करना है, ताकि ये लोग जो हमें बताने के लिए आते हैं वो हमने अपने आप में ढाल लेना। और ये तीन चीजें जो है, ये तीन चीजें हमारे पॉजिटिव दिमाग को पॉजिटिव रखने में हेल्प करेंगी। देन उसके बाद क्या करना है, हमने टीचेबिलिटी करना है, ठीक है ना। टीच किससे रहना है, हमने ग्रोइंग अपलाइन जो भी है, ठीक है ना, उसके साथ हमने टीच करना है। रोज का हमारा उनके साथ एक आधा फोन कॉल हो जाना चाहिए कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है ना। और देन उसके बाद क्या करना है, हमने अकाउंटेबल रहना है। दोस्तों सबसे बड़ी मार हम जहां पे खा जाते हैं कि हम क्या नहीं रहते, अपने बिजनेस के प्रति अकाउंटेबल नहीं रहते, जिसके कारण क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। अगर मैंने किसी को टाइम दिया है, ठीक है ना, मैंने किसी को टाइम दिया है कि मैंने 10 बजे आपके साथ मिलना है, और मैं वहां पे आके जहां मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाता है, किसी भी कारण से मैं उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, तो वो उन चीजों का ध्यान रखना है। अगर मैंने किसी से पैसा लेना है तो उसको पैसे से क्या करना, हमने प्रॉपर उसको पैसा वापस दे देना। अगर कोई हमारी टीम का बंदा हमसे क्या करता है, सामान प्रोडक्ट मंगवाता है, तो हमने उसका जो भी बिल होता है उसके हिसाब से हमने क्या कर लेना, उसको अकाउंटेबल रहना है, ठीक है ना। और देन उसके बाद जो है ना, सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन विद योर ग्रोइंग अपलाइन। कम्युनिकेशन अपनी अपलाइन के साथ क्या करना है, ठीक है ना, हमें उनसे वार्तालाप करना है कि कैसे हम, मुझे और बताएं, सीखने के लिए हमने तत्पर रहना, ताकि हम इस बिजनेस में और ज्यादा कामयाब कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये दोस्तों जो 9 कोर स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बट जब हम ये चीजें नहीं करते हैं, तब हम इस बिजनेस में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से ये समझाने का प्रयास किया है, और मुझे पता है कि आप अपने जीवन में इसे ढालोगे, और जल्दी से जल्दी आप जैसे जैसे इसको अपने अपने निजी व्यवहार में इंप्लीमेंट लाएंगे, तो जल्दी से जल्दी आप भी कामयाब हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि ये वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और मैंने बड़ी सहजता से समझाने का प्रयास किया, बड़े सिंपल तरीके से, ठीक है ना। तो अगर इस बिजनेस में आना है तो ये कुछ रूल ऑफ रेगुलेशन अगर आप अपने सिस्टम में बना लेते हो, तो आप भी कामयाब हो सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। गुड।